पवन पुत्र हनुमान जी की माता अंजनी अपने पूर्व जन्म में इंद्रदेव के दरबार में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिकस्थला था। उनका रूप बहुत ही आकर्षक और स्वभाव संचल था। एक बार संचलता के कारण तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ उन्होंने अभद्रता से व्यवहार किया। तब ऋषि ने क्रोध में आकर पुंजिकस्थला को श्राप दिया कि वो पुंजिकस्थला का रूप धारण कर लेगी। ऐसा श्राप सुन के पुंजिकस्थला को आत्मग्लानि हुई और उसने ऋषि से क्षमा मांगते हुए श्राप को वापस लेने की विनती की। तब ऋषि ने दयाभाव से कहा कि तुम्हारा वानर रूप भी परम तेजस्वी होगा और तुम एक यशस्वी और कीर्तिवान पुत्र को जन्म दोगी। तपस्या में लीन ऋषि से श्राप मिलने के बाद एक दिन पुंजिकस्थला से इंद्रदेव ने मनचाहा वरदान मांगने के लिए कहा। तब पुंजिकस्थला ने इंद्रदेव से आग्रह किया कि यदि संभव हो तो वो उसे ऋषि द्वारा दिए गए श्राप से मुक्ति प्रदान करे। इंद्रदेव के पूछे जाने के बाद पुंजिकस्थला ने कहा कि मुझे प्रतीत हुआ कि वो ऋषि एक वानर है और मैंने उन ऋषि पर फल फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वो कोई साधारण वानर नहीं किंतु परम तपस्वी ऋषि थे। मेरे द्वारा तपस्या भंग होने के कारण उन्हें ने मुझे श्राप दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं वानर के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगी। मेरा ऐसा रूप प्रतीत होने के बाद भी उस व्यक्ति का मेरे प्रति प्रेम कम नहीं होगा। पूरी बात सुनने के बाद इंद्रदेव ने कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा जो तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के बाद तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी और इसके बाद तुम्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्रदेव के वचन सुनकर पुंजिकस्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने लगी। एक बार वन में उसने एक युवक को देखा जिसकी ओर वो आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा तभी अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने युवक से अपना चेहरा छुपाया। जब युवक उसके पास आया तो अंजनी ने कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ, परंतु अंजनी ने उस युवक की ओर देखा तो वो भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ तब मनुष्य रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हुआ और वो विवाह के बंधन में बंध गए। कुछ समय पश्चात वे संतान सुख से वंचित रहे। तब अंजनी मातंग ऋषि के पास पहुँची और अपनी पीड़ा बताई। तब मातंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत स्थित स्वामी तीर्थ जाकर 12 वर्ष उपवास करके तप करने के लिए कहा। इस प्रकार वायुदेव ने अंजनी की तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम्हें अग्नि सूर्य सुवर्ण वेद वेदांगों का मर्मज्ञ बलशाली पुत्र प्राप्त होगा। ये वरदान प्राप्त होने के बाद वो शिवजी की तपस्या करने लगी। तब शिवजी ने तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने के लिए कहा और फिर अंजनी ने ऋषि द्वारा मिले हुए श्राप के विषय में बताते हुए कहा कि इस श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे शिव के अवतार को जन्म है, इसलिए हे महादेव कृपया आप बल रूप में मेरे गर्भ से जन्म ले। शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंग बली के रूप में जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण हनुमान जी को आंजनेय भी कहा जाता है।